भारत के धर्म संस्कृति की परंपरा में महिलाएं और पुरुष मिलकर जीवन चलता है। ये दोनों परस्पर पूरक बनकर समान रूप से समान प्रमाण में अपने दायित्व निभाते हुए, समान रूप से मिलकर निर्णय करते हुए, कार्यवाही में समान रूप से अपना अपना हिस्सा बटाते हुए और जीवन व्यवहार को संपन्न करते हैं। हमारे यहाँ पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ ऐसा विवाद कभी नहीं हुआ, क्योंकि संसार रथ के ये दोनों चक्र है और एक भी अशक्त हो गया तो रथ नहीं चलेगा। भारतवर्ष में गत 1200 वर्षों में आक्रमण के काल में उस समय की परिस्थिति के कारण महिलाओं का स्थान मान कम हुआ। लगातार उस परिस्थिति में चलने के कारण भारतवर्ष की परंपरा में शक्ति का कितना महत्व है, शक्ति का इकार नहीं तो शिव भी शव कैसे हो जाते हैं, आदि आदि बातें प्रत्यक्ष जीवन व्यवहार में उतरना बंद हो गया। और इसलिए आज हम देखते हैं कि महिलाओं की समस्याएं हैं, उनके लिए काम करना पड़ता है। वास्तव में भारतवर्ष की आज विश्व को आवश्यकता है। भारतवर्ष को विश्वगुरु बनकर सारे विश्व को राहत देनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में भारत में जो समाज है उसमें पुरुष और महिला आधे आधे हैं, और ऐसी अवस्था में अगर महिलाएं पीछे रही तो भारतवर्ष उन्नति नहीं कर सकता। बराबरी का अधिकार, बराबरी का सहभाग निर्णय में, नेतृत्व में, कार्यवाही में लेकर महिलाएं खड़ी होंगी, तभी भारत का संपूर्ण समाज भारतवर्ष के उत्थान के लिए लगेगा और उसके फलस्वरूप भारत विश्वगुरु बनेगा। और इसलिए महिलाओं का सम्मान, उनका सशक्तिकरण, उनको व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सार्वजनिक जीवन तक सर्वत्र बराबरी की भागीदारी, निर्णयों में, नेतृत्व करने में, कार्यवाही में बराबरी का उनका सहयोग, ये सब होने के लिए महिलाओं का प्रबोधन, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को अवसर देना, ये होना चाहिए। और वो होने के लिए महिलाओं के तरफ देखने की अपनी जो दृष्टि है, हम उनको चिन्मयी जगदम्बा का साक्षात रूप मानते हैं, शक्ति संपन्ना ऐसा मानते हैं, उनके बिना कार्य अधूरे रहते ऐसा मानते हैं, उस दृष्टि को वापस लाना पड़ेगा। इस दृष्टि से श्रद्धेय श्री रम्यानंद भारती स्वामिनी माताजी के द्वारा पूज्य श्री सिद्धेश्वरानंद भारती स्वामी जी की प्रेरणा से 10 सहस्त्र सुभाषिनी पूजा का कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, वो अत्यंत उपयुक्त रहेगा, प्रेरक रहेगा। समाज में ये संदेश देने के लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता है। और हम सब कृतज्ञ हैं कि स्वामिनी माता जी ने यह कार्य अपने कंधे पर उठाया। इससे समाज में एक योग्य प्रकार की प्रेरणा जागेगी। समाज के महिला वर्ग में भी अपने स्वस्वरूप का भान उत्पन्न होकर और इस प्रकार के कर्तृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ललक पैदा होगी, और उसके चलते समाज में निरामय वातावरण उत्पन्न होगा। घर में महिलाएं ही संस्कारों की वाहक होती है, अगली पीढ़ी तक संस्कार पहुंचाने वाली भी माताएं ही होती है। उनके जागरूक होने से भारतवर्ष के समाज में व्यवहार का भी एक सुंदर सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न होगा, और उन्नति की राह चलते चलते भारत विश्वगुरु बनकर संपूर्ण विश्व को उन्नति की राह पर ले जाएगा। ये होने के लिए छोटी दिखने वाली
लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ऐसी गंगोत्री जैसा एक प्रारंभ स्वामी माता जी ने किया है। उनके चरणों में मैं कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए सब प्रकार की शुभकामनाएं प्रार्थना देता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हूं।